आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में ही, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, तो हमें इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में ही पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पे कंपाउंड क्या है और क्या ही मॉलिक्यूलर मास है। तो हमें जो मैंने ये बड़े बड़े भारी भरकम कंपाउंड्स लिखे हैं, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखना है। तो कंपाउंड वैसे देखे तो होते क्या है, कंपाउंड होता है जब दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है। जैसे Na है, Na एक एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम। Cl है, Cl क्लोरीन एक एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है जिसका नाम है क्लोरीन। तो जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और ये NaCl ही हमारा क्या है, कंपाउंड है। और इन दोनों का हमें मास कैसे निकालना है, जैसे मान लो कि NaCl होता है, कि देखो NaCl सब बच्चे जानते हैं कि नमक होता है, इसको सोल्ट बोलते हैं। तो अब ये सोल्ट का मास कितना होता है, आप जो घर में नमक यूज करते हो, आप नहीं सोचते कि हम पानी पी रहे हैं H2O, ये भी एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बना है वाटर हमारा। तो इसका मास कितना है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, केमिस्ट्री में इसका मास कितना है। अब आप क्या पढ़ते हो, पानी 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर 50 लीटर 100 लीटर, हमारी टंकी में इतना लीटर पानी आता है, हमारी कैन में इतना पानी आता है, तो आप नॉर्मली ऐसे पढ़ते हो। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की दुनिया में इसका मास समझना चाहो तो वो कितना है, तो वो निकालना हम आज सीखने वाले हैं। ये तो हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं NaCl की, इसके लिए ना, इसके लिए अगर आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता या एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं पता, तो जाओ और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मास वाला वीडियो देख के आओ, जो कि ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद है तो ये हो जाएगा। और रही बात एटॉमिक नंबर की, तो क्या हमें पूरे 118 एलिमेंट का मास और नंबर याद करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैक्सिमम 30 नंबर तक लर्न कर लो। जो मैंने यहाँ पे केमिकल फॉर्मूलाज लिखे ना, इसमें 30 से अलग आपको अगर एक भी एलिमेंट मिल जाए ना तो बता देना। अगर मैक्सिमम 30, एक बार इतने तो करो, एक बार 30 करो, फिर बाद में थोड़े टाइम बाद और 30 कर लेना। लेकिन नॉर्मली हमें 30 के अराउंड ही हमें केमिकल फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। तो अब देखो, अगर हम बात करें NaCl की, अगर मैं बात करूं NaCl का, मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकालना है केमिस्ट्री की दुनिया में, इसका मास कितना है, तो Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है। मास होता है इसका एटॉमिक मास 23। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है हमारा 35.5। तो इसका ओवरऑल जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 58.5। अब आप इसकी SI यूनिट भी लगाओगे, SI यूनिट होगी इसकी U, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ठीक है, अब बात करें H3PO4 की, फॉस्फरिक एसिड की, इसको हम बोलते हैं फॉस्फरिक एसिड, फॉस्फरिक एसिड। फॉस्फरिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, पी है ना यहाँ पे, पी ये है हमारा फॉस्फोरस। जब स्टार्टिंग में H से कोई वर्ड शुरू हो जाए ना, जब स्टार्टिंग में कोई वर्ड H से शुरू हो जाए, और अगर कोई कंपाउंड, कोई केमिकल फॉर्मूला स्टार्ट अगर एंड वो OH से हो, तो इसका मतलब वो क्या, बेस है। और स्टार्ट अगर H से हो तो इसका मतलब वो एसिड है। आई बात समझ। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 3 है, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, नंबर कितना होता है 1, तो 3 प्लस फॉस्फोरस कितना है, फॉस्फोरस जब आप देखोगे तो आपको एक ही दिखेगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितने नंबर पे आता है, फॉस्फोरस आता है 15 नंबर पे। नंबर कितना होगा, सॉरी एटॉमिक मास कितना होगा, 30, 15 पे आता है, हाँ 31 या मे भी 31 आएगा, 30 होगा, ठीक है सॉरी। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन है हमारी तीन ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई 3 कर लो, 16 32 48 48। अब आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट कैसे करोगे, 30 प्लस 33 प्लस 48, कैलकुलेट कर लो, 58 68 78 79 80 81 81 यू या ग्राम भी लिख सकते हो मास, ठीक है। फिर भी आप क्या कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन में। अगर मैं बात करूं C12H22O11, ये सुक्रोज पता है क्या, ये चीनी है जो आप खाते हो ना, चीनी, ये चीनी है, चीनी का फॉर्मूला, जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री में सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। शुगर इंग्लिश वाली लैंग्वेज है, सुक्रोज हमारी केमिस्ट्री की दुनिया वाली लैंग्वेज है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का एटॉमिक मास निकालना चाहूँ तो कार्बन पे कार्बन हमारे 12 है, और कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 144 प्लस हाइड्रोजन 22 है तो 22 का 22 लिख दो, प्लस ऑक्सीजन 11 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, मल्टीप्लाई कर लो 11 से। तो अब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करके देखना,
कितना आता है ओवरऑल सॉल्व करके देखना। ठीक है, इसका मास आएगा आपके अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास आ जाएगा, या मे बी हाँ इतना 200 के आसपास आएगा। आप इसको करके देखना, ये हो जाएगा 144 प्लस 22 154 64 168, और इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब बात करें ग्लूकोज की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हर आपको एक एक सेकंड में आपको ये देखने को मिलेगा। कार्बन है हमारा 6 है, तो 12 मल्टीप्लाई 6 कर दूं, और हाइड्रोजन हमारी 12 है तो प्लस 12 कर दिया। ऑक्सीजन हमारी 6 है तो एक ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई 6, सॉल्व कर लेना। बॉड मास वाला, बॉड मास मत भूलना, छोटी क्लास वाला मत भूलना, जहां पे डिवाइड का यूज नहीं है, सब्ट्रैक्शन का यूज नहीं, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर एडिशन करना, बस ये बात है। अगर मैं बात करूं H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, एस क्या सल्फर, आगे स्टार्टिंग में H आ गया तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। हाइड्रोजन कितने, दो हाइड्रोजन मल्टीप्लाई कर दो। सल्फर कितना, सल्फर आता है हमारा 16 नंबर पे, मास हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन है हमारे 4, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 मल्टीप्लाई 4, ये लीजिए, अरे प्लस आएगा, ठीक है ना मैम, प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस लिखना है। ठीक है, ये हाइड्रोजन 2 है ना तो 2 प्लस कर दिया। सल्फर 1 है तो 32 इसका मास होगा। ऑक्सीजन कितना है, 4 है तो 16 मल्टीप्लाई 4 करना, बाकी मिड में टर्म प्लस आएगी, कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोजन कितना है, अभी नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन का मास होता है 1, एक है तो 1। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, एटॉमिक मास 14 होता है, तो प्लस 14 एक ही है HNO, और ऑक्सीजन 3 है तो प्लस 16 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का देखोगे, पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, पोटेशियम आता है 19 नंबर पे। ठीक है, तो 19 नंबर पे आता है तो पोटेशियम का मास होगा 39 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट है क्रोमियम, ये है क्रोमियम का मास होता है आपके एटॉमिक नंबर होता है 24, और मास होगा इसका 58। क्रोमियम कितने 2, 58 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है हमारा 7, तो 16 मल्टीप्लाई 7। देखो फिर से देखो, पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, आप बोल के भी देख सकते हो, पोटेशियम, कैल्शियम, देखो अगर सोडियम से देखना चाहोगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, अगर पोटेशियम 19 पे आता है, इसका मास हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई 2 प्लस क्रोमियम आता है आपका 24 पे, ये जो Cr है ना ये है क्रोमियम 24 नंबर पे आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेनियम, क्रोमियम, तो 24 एटॉमिक मास हो गया 58 मल्टीप्लाई टू 16 प्लस 7। अगर मैं बात करूँ FeSO4, फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, फेरस है हमारा 26 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक मास होगा अप्रोक्सीमेट 63 प्लस सल्फर है हमारा, सल्फर आता है हमारा 16 नंबर पे, मास होगा सल्फर का 32 एक ही है तो 32 लिख दो, प्लस ऑक्सीजन, बार बार ऑक्सीजन तो 16 मल्टीप्लाई 4। अब देखो कैलकुलेशन आप कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन प्लस माइनस नहीं करने बैठ सकती, तो ये मैंने कुछ केमिकल फॉर्मूलाज लिखे, आप अपनी मर्जी से कुछ है ना और निकालना है। चलो मैं आपको ना कुछ फॉर्मूला अपने मन से एग्जांपल्स देती हूँ, वो आपके लिए होमवर्क होंगे। आप H2 का निकालना और बताना कि हम जो पानी पीते हैं उसका एटॉमिक मास नहीं, उसका मॉलिक्यूलर मास इतना है। आप KCl का निकालना, 5 दे देती हूँ ना, और आप किसका निकालोगे, एक ऑक्जेलिक एसिड हमारा एक फॉर्मूला है, ऑक्जेलिक एसिड, उसका केमिकल फॉर्मूला मैं आपको लिख देती हूँ, .2H2। अब इसका पता कैसे निकालोगे, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, बस यही से मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, वापस वही मेथड। इसका आपके अप्रोक्सीमेट 126 ग्राम आपके पास मास आएगा। आप चेक करके बताना कि आपका सही आ रहा है क्या। ठीक है, 3 ये हो गए, और कौन सा डाल के दे, और बताओ। अच्छा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल आया मेरे दिमाग में, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये हमारे केमिकल फॉर्मूलाज है, आपको जब आप लैब में जाओगे तो आपको सारे दिखने को मिल जाएंगे, सारे के सारे। पोटेशियम पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, तो ठीक है, 1 2 3 4, चलो आपके एक बोनस 4 कर लेना, आपको होमवर्क रहेगा। चलो आगे कुछ और भी बड़े बड़े मासेस के बारे में देखते हैं।
अला ये क्या लिखा है, ये है मैंने लिखा है कंपोजिशन, ये एक हमारी न्यू टर्म है, इसके बेसिस पे भी देखो न्यूमेरिकल्स आ सकता है। इस चैप्टर में है ना भर भर की न्यूमेरिकल, इसमें साथ में कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, साथ में उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी है, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ईजी है जो कि अपने टाइम से करते आ रहे हो, मॉलरिटी वो आप देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। तो कंपोजिशन देखो, कंपोजिशन में हमें क्या बोला है, कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें करना मास ऑफ एलिमेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। टोटल मास ऑफ कंपाउंड करना, पहले मैं ये निकाल लूँ, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है मेरा C2H5, इसको हम बोलते हैं एल्कोहल, हाँ हाँ एल्कोहल। टोटल मास कितना है इस कंपाउंड का, कार्बन है हमारे पास 2, तो एक कार्बन का मास होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, सीधा लिख दो 24। 5 हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है हमारे पास, एक हाइड्रोजन है हमारे पास, अब 6 हो गई तो मैं 5 मिटा के 6 लिख देती हूँ। 24 प्लस 16 हो गए हमारे पास 34, 40 प्लस ये हो गया 46, ओ माय गॉड 46 ग्राम ही हो गया हमारा टोटल मास ऑफ कंपाउंड। अब मेरे को अलग अलग एलिमेंट का निकालना है, दो हमारे पास कार्बन है, 2 कार्बन है, तो कार्बन का मास कितना हो गया, 2 कार्बन का 24 अपॉन में 46 मल्टीप्लाई 100, इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर दो, ये कितना होगा, ये देखो 12 अपॉन में 26 वापस काट दो, 6 अपॉन में 13, 6 अपॉन में 13, ओ माय गॉड 6 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 100। अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया कार्बन का परसेंटेज, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के परसेंटेज की, तो हाइड्रोजन है 5 अपॉन में कितना है इसका मास, टोटल कंपाउंड 46 है ना, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब आप परसेंटेज आप निकाले ना, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, अरे 6 है हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है हमारे पास 1, तो 16 अपॉन में 46 मल्टीप्लाई 100, ये लो। अब आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अलग अलग परसेंटेज आ गया, यानी इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। तो यही आपके लिए एक टर्म है, अगर आपका मन हो तो आप H2O का भी निकाल सकते हो। इसमें क्या करोगे, टोटल इसका मास निकालो, टोटल मास कितना, हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन प्लस 16 18 ग्राम, ये लो 18 ग्राम इसका हो गया। तो सबको 2 हाइड्रोजन लेने हैं, तो 2 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 100, 1 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 100, अरे 1 नहीं, इसका 16 लिखोगे ना, मास लिखना है, मास ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिखना, मास ऑफ एलिमेंट लिखना है, ठीक है। तो ये आपका कॉम्पोजिशन। चलो एक दो एलिमेंट्स के बारे में आपको और मॉलिक्यूलर मास आपको संपर्क करवाती हूँ। जो नॉर्मल केमिकल कंपाउंड है उनका तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, लेकिन ऐसे जो बीच में प्रोडक्ट आ जाए उनका कैसे निकालोगे, वो करना सिखा देती हूँ। ये इसका नाम है कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर सल्फेट जब आप लैब में जाओ ना, तो आपको जब भी ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिले ना, कॉपर सल्फेट ही होगा। कॉपर सल्फेट हाइड्रेशन क्या बोल रही हूँ मैं। तो कॉपर देखो, कॉपर कितने नंबर पे आता है पहले तो मेरे को ये बताओ, जिस किसी को पता है तो वो कॉपर का मेरे बोलने से पहले खुद लिखेगा। कॉपर आता है हमारा, कॉपर जिंक 29 पे आता है, तो इसका आप लिख सकते हो एटॉमिक नंबर 63, हाँ 63, प्लस सल्फर आएगा 32, प्लस ये ऑक्सीजन आ रहा है हमारा 4, तो इसको आप लिख दो प्लस 16 आता है ना, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 16 32 48 8 64, 64 मल्टीप्लाई 5, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, तो 16 16 नोट 5, दोनों ऐड हो गए 18 हो गए, 18 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 0459 90 हो गया, तो 63 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90 हो गया। चलो अब इन सबको ऐड करते हैं, चलो आ जाओ, 62 32 64 90, बाप रे इतनी बड़ी कैलकुलेशन, 359, ये 359 और ये हो गया 12 12 और 3, ये हो गया 12 12 3 15 15 और 9 59 59 24 249 यू, ये आ गया। ये हमारी एक बहुत छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशन थी। फिर से देख लो, इन दोनों को ऐड कर दिया, एडिशन लिख दो। अब इनका 5 2 प्लस 16 और आगे इनको जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई फिर से देख लो एक बार, हाँ सही है, तो आपके पास ओवरऑल ये मास आएगा, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, ये था हमारा केमिकल कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास, तो थैंक यू सो मच।